हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बचाओ एजुटेक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस हमारे 11th स्टैंडर्ड का ये फर्स्ट टॉपिक है। लॉजिकली सोचा जाए तो 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड ऐसा कोई वर्ड JEE या NEET के लिए नहीं होता। NEET में होता है सिर्फ टॉपिक। तो फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिकों में से सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। पिछला चैप्टर जो हमने सीखा वो था स्केलर्स एंड वेक्टर अलजेब्रा। सो वेक्टर अलजेब्रा भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है और उतना ही इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड डायमेंशन ये भी चैप्टर हमारे लिए है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में आप देखो, इसको हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। आज हमारा जो लेक्चर है इसमें आपको हम यूनिट्स एंड डायमेंशन का इंपॉर्टेंस क्या है वहां से इन सब चीजों को बताया जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो चलो देखो यूनिट्स एंड डायमेंशन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या सीखना है। एक्चुअल में ऐसा होता था कि 10th स्टैंडर्ड तक साइंस में हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर पाते थे, और जब सॉल्व किया तब कहीं कहीं बहुत सारी जगहों पर ये चीज हमारे लिए गलत हो गई है, हमारा न्यूमेरिकल गलत हो गया। 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में आने वाले फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स हमारी साइंस में आने वाले न्यूमेरिकल्स से थोड़े लेवल में ज्यादा होते हैं, और JEE और NEET में आने वाले न्यूमेरिकल उससे भी ज्यादा अच्छी खासी लेवल पर होते हैं। लेकिन इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त एक बेसिक बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, वो होता है उनके यूनिट्स और डायमेंशंस, है ना। डायमेंशंस ये एक एक्चुअली अलग पार्ट होता है। जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल में बहुत सारी बातें अल्टीमेटली 10th स्टैंडर्ड से ही हम सबको वर्ड प्रॉब्लम्स का थोड़ा सा फियर होता है। हम लोगों को लगता है कि हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम्स की बात आती है तो वर्ड प्रॉब्लम्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे थे 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में, तब जब वर्ड प्रॉब्लम आया तो हम लोगों ने सिर्फ नंबर्स को ऑब्जर्व किया, इधर उनको मल्टीप्लाई कर दिया या उनको ऐड कर दिया। इतनी आसान बात वहां पर हो जाती थी, फिर भी वर्ड प्रॉब्लम से डर तो लगता था। यहाँ क्या होता है, यहाँ हमें वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन आपके सामने सजाया हुआ होता है, और इस एप्लीकेशन को हमें समझकर उसमें दिया हुआ गिवन डाटा हम लोगों को लिखना पड़ता है। इन सब चीजों को SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है या CGS यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एक जैसे सिस्टम में एक जैसे यूनिट में हमको इसको लगाना पड़ता है, और उसके बाद फिर आती है बात कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, पॉइंट का शिफ्टिंग, लॉग बुक की जरूरत होगी तो लॉग बुक, ये सब बातें वहां पर इंपॉर्टेंट होती है। और वो सब चीजें हमें सब कुछ करने से पहले ये बताती है कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं आया। न्यूमेरिकल में कभी कभी हम लोगों को ये वाली बात नहीं समझ में आती कि हमें गिवन क्या है, हमें क्या दिया हुआ है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि गिवन में वेलोसिटी गिवन है, लेकिन वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ये वाली बात अगर हम लोग जानते हैं तो यूनिट से हम पहचान सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड ये वैल्यू वेलोसिटी की होगी, क्योंकि मीटर पर सेकंड ये तो यूनिट वेलोसिटी का है, स्पीड का है। तो हम इस तरह से यूनिट्स एंड डायमेंशन से भी न्यूमेरिकल में दिया हुआ गिवन डाटा पहचान सकते हैं। सबसे पहले जब यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात हुई हिस्ट्री में, सबसे पहले इस चीज का डिस्कशन इस तरह से हुआ होगा कि हर जगह पर अलग अलग तरीके से चीजों को मेजर किया जाता है। जैसे लेंथ है तो लेंथ को कोई माइल्स में गिनता है, कोई किलोमीटर्स में गिनता है। तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स होने की वजह से यहाँ पर कहीं तो भी एक प्रॉब्लम वर्ल्ड को राइज हो गया, एक प्रॉब्लम वर्ल्ड के लिए सामने आ गया, और फिर वर्ल्ड ने एकजुट होकर एक सिस्टम बनाया, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जिसे हम SI यूनिट बोलते हैं। SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जहां पर कहीं तो भी पूरे वर्ल्ड में सभी जगह पर एक जैसे यूनिट्स का यूज हो, इसके लिए इन यूनिट्स को बनाया गया। जैसे कि बहुत सारी जगहों पर वेजिटेबल को बहुत
बहुत सारी जगहों पे वेजिटेबल को ग्राम में मेजर किया जाता है और कहीं कहीं पे इसको किलोग्राम में मेजर किया जाता है। लॉजिकली सोचा जाए तो किलोग्राम और ग्राम एक ही बात है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट और बहुत सारी जगहों पे किलोग्राम इज द स्टैंडर्ड यूनिट। तो क्या स्टैंडर्ड होगा फिर? आप ग्राम में मेजर करते हो, हम किलो में मेजर करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक यहाँ पर बन सकता है। और इसीलिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने यानी एसआई यूनिट एक स्टैंडर्ड बनाया कि एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। तो उससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओ, अगर एसआई यूनिट है तो वो केजी ही होगा। अगर कोई ग्राम में यूज कर रहा है, ग्राम में मेजरमेंट कर रहा है, तो वहां कहीं तो भी ये बड़ी बात उन लोगों को माननी होगी कि वो एक सीजीएस यूनिट है। तो ये सब बातें जो है बेसिकली सब सारी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए आती गई। और फिर ऐसे करते करते सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एसआई यूनिट ने ये सब चीजें इस तरह से बनाई। एसआई यूनिट के पहले एमकेएस सिस्टम हुआ करता था। सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम ऐसे दो सिस्टम हुआ करते थे, लेकिन एमकेएस सिस्टम में आने वाली सारी चीजें लगभग एसआई यूनिट जैसी ही होती है। कुछ ही चीजें होगी, जैसे कि टाइम। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि टाइम का सीजीएस यूनिट सेकंड से एसआई यूनिट आवर्स या मिनट्स है, लेकिन आप लोग ये चीज अगर जानते हो ये बात गलत है। कहीं तो भी एसआई यूनिट हो, एमकेएस यूनिट हो या सीजीएस यूनिट हो, सिस्टम कौन सा भी हो, इन तीनों सिस्टम में से कोई सा भी सिस्टम होगा तो टाइम का यूनिट सेकंड ही होता है। मिनट और आवर्स उसके ना तो एसआई सिस्टम में है ना ही उसके सीजीएस सिस्टम, दोनों जगह पर एक ही है, दैट इज सेकंड्स। तो इस तरह से हर फिजिकल क्वांटिटी का हम लोगों को एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों पता होने चाहिए। जैसे कि फोर्स, ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल हमने अब तक 10th स्टैंडर्ड तक साइंस में पढ़ा है, जहां हमने ये वाली बात भी पढ़ी है कि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है जबकि उसका सीजीएस यूनिट डाइन्स होता है। 10th स्टैंडर्ड में हमको इनका रिलेशन भी बताया था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम, और हम लोगों ने सबने मिलकर उसे लर्न भी कर लिया, हमने उसे याद कर लिया। लेकिन याद रहे कि सिर्फ याद करना 10th स्टैंडर्ड तक के चलता था या एग्री है कि आप लर्न करते हो, एक्सेप्टेबल है, लेकिन अब वो चीज नहीं चलेगी। अब फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारे होंगे, इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज होंगे कि इन सब फिजिकल क्वांटिटीज में कहीं तो भी हमें ये सब कुछ याद रखना एक तो पॉसिबल नहीं होगा, या फिर हम लर्न करेंगे तो ये याद नहीं रहेगा। हमें इसे याद रखने के लिए हमें इसके तय तक जाना होगा, हमें इसके बेसिक्स समझने होंगे। इन सब चीजों के लिए हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस चैप्टर की जरूरत पड़ेगी। कहीं तो भी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम, इसे हमें इस चैप्टर में प्रूफ करना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये चीज किस तरह से प्रूफ होती है, कैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम आ जाता है। इस चीज को प्रूफ हम इसी चैप्टर में करेंगे। उसके बाद और भी चीजें हमने पढ़ी थी, जैसे कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। तो अर्ग और जूल का ये जो रिलेशन है, कहीं तो भी हमें इसे सॉल्व करना है, हमें इसके कन्वर्जन फैक्टर्स पढ़ने हैं। ये सब चीजें हमें यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर सिखाएगा। यूनिट्स एंड डायमेंशन के इन यूनिट्स को जिस तरह से बाइफरकेट किया गया है, उन बाइफरकेशंस को, डायमेंशंस को हमें सीखने के साथ साथ इस बात को भी सीखना है कि कहीं तो भी बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस या बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस किस तरह से मेजर किए जाते हैं, किस तरह से इनको मेजर करके ये इम्पोर्टेंट बनाया जाता है कि कहीं तो भी हमारे लिए क्या जरूरी है। जैसे कि अब अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ से स्टार का डिस्टेंस कितना है, तो स्टार्स यहाँ से बहुत दूर है, सन यहाँ से बहुत दूर है। इतने सारे दूर वाले डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कोई तो पर्टिकुलर मेथड होगी, यहाँ से वहां तक जाना पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको बोला जाए कि किसी टेबल टॉप का आपको मेजरमेंट करना है, तो आप टेप लगाकर अल्टीमेटली ऐसे मेजर कर सकते हो, लेंथ इतना होगा, ब्रेड्थ इतना होगा। लेकिन ऐसे हम यहाँ से सन या यहाँ से स्टार या यहाँ से मार्स, यहाँ से अलग प्लैनेट्स का डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। वहां कहीं तो भी एक पर्टिकुलर मेथड लगेगी, जिस मेथड को बोलते हैं पैरालैक्स मेथड, और ये पैरालैक्स मेथड हम इसी चैप्टर में सीखने वाले हैं। इस चैप्टर के बेसिस पर, अगर ये एकदम फर्स्ट चैप्टर है और एकदम बेसिक चैप्टर है, तो क्या इस चैप्टर के बेसिस पर जेडब्ल्यू और एनडब्ल्यूटी में क्वेश्चन नहीं आते?
तो ये सोच बिल्कुल गलत है। इस चैप्टर के बेसिस पर भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि स्केलर्स और वेक्टर चैप्टर। अल्टीमेटली वेक्टर अलजेब्रा इस चैप्टर को भी सेकंड नंबर पे पढ़ाना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे पढ़ाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि कहीं तो जैसे उस चैप्टर में भी मैंने आपको प्रीवियसली आस्क्ड यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस या प्रीवियसली आस्क्ड जेडब्ल्यू और एनडब्ल्यूटी क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने वहां पर आपको एक लेक्चर में प्रॉपर्ली सॉल्व कर आपको अंदाजा दिया कि जो चैप्टर आपको पढ़ाया गया है उसके बेसिस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही इस पर्टिकुलर चैप्टर पे भी आप लोगों को यूनिवर्सिटी आस्क या फिर जेडब्ल्यू या प्रीवियसली आस्क्ड एआईट्रिपल या किसी आईआईटी की एग्जाम हो या फिर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो या एनडब्ल्यूटी हो, पीएमटी हो, ये सब बातों के बारे में हम आपको इस चैप्टर के बारे में भी बताएंगे। चैप्टर इजी हो, हार्ड हो, पहला हो या दूसरा हो, अल्टीमेटली हमेशा मेरी टेक्निक्स यही रही है कि कहीं तो भी पूरा नॉलेज आपके सामने रखना और उसका एक विजुअलाइजेशन, अल्टीमेटली एग्जाम में इस चीज को किस तरह से पूछा जाता होगा, इस चीज को आपके सामने रखना, यही मेरा स्टैंडर्ड है। और इसी स्टैंडर्ड के साथ मैं आज तक बहुत सारे एमबीबीएस, बहुत सारे आईआईटीएंस को उनके कॉलेजेस में उनके एम्स तक पहुंचा चुका हूं, आपको भी पहुंचाऊंगा। तो हमारे साथ मैं रवि भाटी सर और बचाओ टेक, इनके साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही डिटेल नॉलेजेस हमसे लेते रहिए। तो चलो शुरू करते हैं एक एक छोटी छोटी बातें जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। चलो तो स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस के इस पर्टिकुलर टॉपिक को एकदम डिटेल में बताई गई सारी बातें, आज की बताई हुई सारी बातें आप लोगों को बहुत डिटेल में याद रखनी है, बहुत अच्छे से समझनी है, तो ही आप इस चैप्टर को सॉल्व कर पाओगे। चलो एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ, एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ड ऑन 10th स्टैंडर्ड, है ना। 10th स्टैंडर्ड के बेसिस पर इसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिखता हूँ, अ कार is moving with speed of 15 kilometer per hour, 15 kilometer per hour. It travels x meter distance in 5 minutes. Find the value of x. तो x की वैल्यू फाइंड कर लो, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों को पूछा गया। बहुत सारे लोग 10th स्टैंडर्ड का ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने के लिए अभी उत्सुक हैं और बोलेंगे कि हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड है 50, डिस्टेंस है x, ये है 5, तो x इज इक्वल टू 5 5 25, 250 मीटर। ये आ गया हमारा आंसर। तो आप सबको बता दो कि ये जो भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ये न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा बहुत आसान क्वेश्चन है, और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यस हम लोगों को ये आता है। तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। और ऐसे ही हुआ इससे पहले भी एग्जाम में, साइंस में 10th स्टैंडर्ड तक ऐसे मिस्टेक्स ही हमारे साथ न्यूमेरिकल में हुई। ये तो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है, लेकिन अभी आगे जाकर बहुत अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अल्टीमेटली हम सबको एक पर्टिकुलर टेक्निक की जरूरत होती है। सबसे पहली ही टेक्निक हमारी यूनिट्स एंड डायमेंशन की होती है कि सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि यूनिट्स कैसे हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बोला कि टाइम का यूनिट ऐसा यूनिट मिनट नहीं होता, ऐसा यूनिट कौन सा होता है वो हमको यहाँ पर जानना है। यहाँ पर भी इसका ऐसा यूनिट क्या होता है ये वाली बात हमको जानना बहुत जरूरी है। तो ये ऐसा यूनिट में है क्या, ये दोनों टर्म्स ऐसा यूनिट में है क्या, क्योंकि ये तो ऐसा यूनिट है, ये कंफर्म है, दिस इज कंफर्म दैट कि ये वाली चीज ऐसा यूनिट में दी हुई है।
यानी कि हमें मीटर में चाहिए, यानी डिस्टेंस SI यूनिट में चाहिए। जबकि अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास में ये वाला डिस्टेंस कहीं तो भी SI यूनिट में नहीं दिया हुआ है, और ये वाला भी जो समय है वो भी SI यूनिट में नहीं दिया है। तो क्या अगर ये दोनों बातें हमको SI यूनिट में नहीं दी हो और हम इस तरह से सॉल्व कर दें तो क्या हमारा आंसर बिल्कुल गलत होगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो क्या करना पड़ेगा? तो ऐसा लिखना पड़ेगा कि स्पीड जो कि एक्चुअल में 50 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। किलोमीटर मतलब 1000, हॉर्स मतलब इतना। तो क्या होता है, यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो गए और यहाँ पर क्या आएगा 2 5 और 2 18। तो आप हमेशा एक बात याद रखोगे कि when we convert किलोमीटर पर आवर into मीटर पर सेकेंड, we have to multiply it by 5/18। ये वाली पहली बार हम लोगों को आज नहीं मालूम पड़ी और इतना सारा कैलकुलेशन हर बार करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारी बार JEE, NEET या CET किसी भी एग्जाम में हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं होगा कि हम इतने सारे कैलकुलेशंस करें। हम जानते हैं कि दी हुई जो यूनिट है वो SI यूनिट नहीं है, हम जानते हैं कि इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो जो भी आंसर आएगा वो होगा 250/18 मीटर पर सेकेंड। यानी कहीं तो भी ये स्पीड इतना आ गया। फिर हम बोलेंगे कि टाइम कितना है, टाइम है 5 मिनट्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो यानी कि 5 × 60 सेकेंड्स। अब जब मैं ऐसे लिखूंगा कि x = स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो यहाँ कहीं तो भी हम लोग ये बात जानेंगे कि 250/18 मल्टीप्लाइड बाय 5 × 60, इसका जो भी आंसर आएगा वह उतने मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसा पता चलता है कि कहीं तो भी 2 9s 2 125, ठीक है, सॉल्व भी कर देते हैं। फिर 3 3s और 3 20s, ठीक है। अब क्या होगा, 3 और 20 को डिवाइड करेंगे तो लगभग 6.66 आएगा, है ना। 3 × 3 6.66, ठीक है। अब 125 और 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो 625 आ गया। 625 को हमें 6.66 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब लगभग 7 से मल्टीप्लाई करना है। 5 7 35, 3 कैरी, 7 2 14 15 16 17 और 5 6 42, 7 6 42 43, लगभग 4375 मीटर इतना चला जाएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो 4.375 किलोमीटर। तो ये कब मीटर कब किलोमीटर, ये वाला एक कन्वर्सेशन, इन सबको ऑब्जर्व करना, ये सारे मिस्टेक्स नहीं होने देने के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें यूनिट्स एंड डायमेंशन इस पर्टिकुलर टॉपिक को बड़े अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से ये सब चीजें समझना। आपको पढ़ाया गया नीड ऑफ यहाँ पर यूनिट्स एंड डायमेंशन। यहाँ पर यूनिट्स का नीड क्या हमें जरूरत है कि ऐसा यूनिट हम पढ़ें, ये सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है। दूसरी ऐसी बात होती है कि कहीं तो भी हमें मेजरमेंट की जरूरत क्यों होती है, तो जब तक के हम मेजरमेंट ये पर्टिकुलर पार्ट नहीं करेंगे, अगर आप लोग कोई रेफरेंस बुक में से पढ़ाई कर रहे हो तो रेफरेंस बुक में से पढ़ते हो आप समझोगे कि बहुत जगह पर इसका नाम, इस चैप्टर का नाम यूनिट्स एंड डायमेंशन ये ना होते हुए मेजरमेंट ऐसा नाम होता है। मेजरमेंट नाम का भी चैप्टर अल्टीमेटली यही है, ठीक है, मतलब ही यूनिट्स एंड डायमेंशन का उल्लेख वो चैप्टर आपके सामने करता है, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हम लोग ये वाली एक कन्वर्सेशन कैसे याद रखेंगे कि किलो मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली 3 जीरोस होते हैं। अगर आप लोगों को ये सब बातें याद रखनी है तो एक चार्ट मैं आपको बताता हूँ, ये चार्ट हमेशा के लिए आपको याद रखना है और सारे
चीज इसके अंदर जो है सपोर्टिंग यूनिट्स के आ जाएंगे। ठीक है, तो सपोर्टिंग यूनिट्स में आपको यहाँ पे लिख के देता हूं, सपोर्टिंग यूनिट होने चाहिए, यहाँ पे लिखूंगा मैं उनके नाम, यहाँ लिखेंगे हम उनके सिंबल्स, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे उनकी वैल्यू, है ना। तो हमें सबसे पहले 1 नंबर पर मैं लिखता हूं 13। ठीक है, 13 एक्चुअल में सोचा जाए तो ये हेक्सा से शुरू होने चाहिए, हेक्सा पेटा, लेकिन आपको टेरा से दूंगा तो भी चलेगा, हेक्सा से दे दूं, हेक्सा से दे देते हैं, हेक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टा और डेका। समझ में आ गया? तो यहां कहीं तो भी इस तरह से हम लोगों को ये यूनिट्स जो है, ये सपोर्टिंग यूनिट्स, इस तरह से हमको पता चलेगी। ये सारे वो यूनिट्स होते हैं जो बड़े यूनिट्स हैं, है ना। सिंबल्स और वैल्यू थोड़ा सा पास में ले लेता हूँ, यहाँ पे सिंबल्स और यहाँ लिखेंगे हम इनके वैल्यूज। ठीक है, सिंबल्स क्या होते हैं? हेक्सा का सिंबल होता है कैपिटल ई, पेटा का सिंबल होता है कैपिटल पी, टेरा का होता है कैपिटल टी, गीगा कैपिटल जी, कैपिटल एम, बट स्मॉल के। याद रहे ये स्मॉल के से डिनोट किया जाता है, ये स्मॉल एच से डिनोट किया जाता है। आप कभी कैपिटल एच से डिनोट करोगे तो चलेगा। ये होता है कैपिटल डी ए, डेका जो है वो कैपिटल डी ए से डिनोट किया जाता है। वैल्यूज इनके कितने होते हैं? इसकी वैल्यू होती है 10⁻18, इसकी वैल्यू होती है 10⁻15, फिर आता है 12, फिर आएगा 10⁻9, फिर आएगा 10⁻6, फिर आएगा 10⁻3 और उसके बाद आता है 10⁻2, आ गया 10⁻1। तो जब कभी आपको ऐसा दिया जाए कि डेकामीटर्स है, यानी आप समझ लो कि 10 मीटर है, किसी ने अगर आपको ये बोला कि 1 किलोमीटर, दैट मींस 10⁻3 मतलब 3 zeros मतलब 1000, आप बोलोगे 1000 मीटर्स हो गया। कोई अगर आपको बोले कि मेरे पास नेट पैक है 1 GB का, इसका मतलब 1 के आगे 9 जीरो लगा दो, इतना जीबी उसकी वैल्यू होनी चाहिए, इतने बाइट्स। 1 गीगाबाइट का मीनिंग होता है 9 टाइम्स 0 बाइट्स। तो ये कहीं तो भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये चीज कहीं तो भी आप लोगों को आनी चाहिए कि ये इस तरह से इसका कन्वर्सेशन होता है। ये वो सारे यूनिट्स हैं जिन यूनिट्स में आप लोगों को बड़ी यूनिट्स मतलब कुछ बड़ी वैल्यूज आपको हो तो इस तरह से मेजर की जाती है। कुछ होते हैं जहां पर हमें छोटे छोटे वैल्यूज भी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं सीरियल नंबर, फिर लिखूंगा मैं नेम, फिर लिखेंगे हम सिंबल और फिर लिखेंगे उनकी वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं 9 नंबर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा टेरा, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टर, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, मिली में डबल एल आना चाहिए, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो। ठीक है, सिंबल्स जो है यहां पर आना चाहिए स्मॉल डी, यहां आएगा स्मॉल सी। सोचो ना आप जो बोलते हो ना सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में का सेंटी का स्मॉल सी मतलब यही है, यही है वो जो आप अब तक यूज करते आए हो, तो यही है। मिली में यहाँ पे आएगा स्मॉल एम, यहाँ पर होता है ये म्यू, ये यू नहीं है, ये है म्यू। यहाँ कहीं तो भी इसको म्यू से याद रखेंगे। तो नैनो स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, पी को स्मॉल पी से डिनोट किया जाएगा। याद रहे ये कैपिटल पी है, माइक्रो स्मॉल पी है, फेम्टो जो है वो स्मॉल एफ से, और अट्टो स्मॉल ए से
डिनोट किया जाता है, जबकि ये बड़े यूनिट्स हैं, इन सब के पॉजिटिव वैल्यूज हैं और इन सब के इसी के उल्टे नेगेटिव वैल्यूज होने चाहिए, यानी कि 10 to power -1, 10 to power -2, 10 to power -3, 10 to power -6, 10 to power -9, 10 to power -12, 10 to power -15, 10 to power -18। इस तरह से ये वैल्यूज यहाँ पर आपके सामने रखे गए हैं। ये वो वैल्यूज है, अल्टीमेटली ये उन यूनिट्स के वैल्यूज है जो कहीं तो भी हम लोगों को कन्वर्सेशन में लगेंगे। न्यूमेरिकल्स में जब चीजें ऐसा यूनिट में नहीं दी होगी तो हमें उन्हें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बातों की जरूरत पड़ेगी और उन बातों में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे आपको चार्ट फॉर्म में लिख कर देना, इस तरह से आपको सारी चीजें शॉर्ट करके देना, इतनी सिंपल करके देना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये कैसा होता है, जिस तरह से मैंने पढ़ाई की, जिस तरह से मैंने अच्छा रिजल्ट अचीव किया, जिस तरह से मेरे पास में इतना अच्छा एजुकेशन आया, वैसे ही मैं आप लोगों को भी एडवाइस करूंगा। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है, सर आपका एजुकेशन क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं मेरा एजुकेशन है बैचलर ऑफ इंजीनियर, then masters of engineer in VLSI system, फिर मास्टर्स इंजीनियर इन एम्बेडेड सिस्टम। तो मैं एक बैचलर डिग्री प्लस 2 मास्टर डिग्रीज के साथ अपने एजुकेशन को तक लेकर आया हूँ एंड आई एम अपीयरिंग PhD also। सो कुछ समय बाद मैं साइंटिस्ट के नाम से भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकूंगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे जो नॉलेज की जरूरत पड़ी, जिस तरह की डिटेल नॉलेज की जरूरत मुझे पड़ी, मैं आप सबको भी सजेस्ट करूंगा कि वो आपको भी जरूरी है एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर सक्सेस लेने के लिए। तो अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो फॉलो मी, और जिस तरह से मैं इन सब चीजों को याद रखता हूं, आप सब भी उसी तरह से इन सब चीजों को याद रखो। लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, इन्हें न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है, इन सब चीजों को न्यूमेरिकल में किस तरह से लिखना है, इसके बारे में भी मैं आपको बड़े अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। पहले आज आपको एक काम ये करना है कि दिया हुआ ये सीक्वेंस एक्सा, पेटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टा, डेका, डेसिस, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, अट्टो, यहाँ तक आपको सब कुछ ठीक से लर्न करना है। पहले तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से लर्न हो जाए। आपको वैल्यूज लर्न रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो आप पहले 3 से वैल्यू को कम करो, 10 to 18, फिर 10 to 15, देखो 3 कम हो गए, फिर 15 से 3 कम 12, फिर हो गए 3 कम 9, फिर आ गए 6, फिर हो गए 3 to 1 पे खत्म कर। तो जिस तरह से आपने इसको याद किया, इसका एग्जैक्टली उल्टा आपको ये याद रखना है। 10 to -1, 10 to -2, 10 to -3, 10 to -6, 10 to -9, 10 to -12, 10 to -15, 10 to -18 याद रखने हैं ये सिंबल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल में जब ऐसा दिया होता है 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ का ये किलो का स्मॉल के यही है, यही के यहाँ पर यूज किया जाता है। जगह पर जहां हम ऐसे लिखते हैं 5 kg पोटैटो, दैट मीन्स 5000 ग्राम। तो यहाँ कहीं तो भी एक चीज हम लोगों को ये भी समझनी है कि ये 3 0 ये ही है, यहाँ कहीं तो भी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो होपफुली ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी, होपफुली आप सबको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आज दिया हुआ ये यूनिट्स एंड डायमेंशन का इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। आप सबको ये वाली चीज समझ में आ रही होगी। ऐसा है कि ये चीज आप सब लोगों के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है।